हेलो बॉल वॉचर्स, मैं आज आप सबके साथ हूँ एफसी बार्सिलोना का टीम को लेकर डिस्कस करने के लिए 2026-27 सीजन के लिए कैसा बना है बार्सिलोना की टीम। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो पॉइंट लाना चाहता हूँ 1:1 रूल पे हम वापस आ चुके हैं। डेको और लापोर्टा को स्पेशली थैंक्स गाइस। पिछले कुछ सीजन के लिए हम लोग के पास दिक्कत एक ही था, हम कुछ प्लेयर को रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे थे, साइनिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टीम का स्ट्रेंथ थोड़ा सा ढीला पड़ गया था कि रैशफोर्ड को लोन पे लाना पड़ा था गाइस। इस बार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग साइन कर चुके हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है ला लीगा पे। तो इस बार कैसा बना है टीम, चलिए देखते हैं। पहले हम बात करने वाले कौन कौन क्लब को छोड़ के जा चुका है। टॉमी, वहाँ पे 12 मिलियन का हमारा वेज बन चुका है गाइस। बहुत बढ़िया प्रॉफिट एज ही इज अ ला मासिया प्रोडक्ट, सो दैट्स अ टोटल प्रॉफिट फॉर एफसी बार्सिलोना गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूज सैलरी गैप। सो सबसे बढ़िया जो काम किया है डेको ने, आराउहो का लोन, मास्टरमाइंड डेको। आराउहो का लोन टोटल सैलरी कवर करेगा लिवरपूल। सो वहाँ पर बहुत बढ़िया सा एक सैलरी वेज हमारे लिए खुल चुका है गाइस। और एक है जो मार्क आंद्रे ter Stegen, हमारा कैप्टन, वो जा चुका है लोन पे अयाक्स पे। अब जो बात हो रहा है, 2 प्लेयर लीव कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंटेंडर है हेक्टर फोर्ट और कासारो गाइस। और जो बात रिसेंट कुछ आवर में हमारे सामने आ रहा है वो है अलेसांद्रो बाल्दे मैन यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं। उसके एजेंट के साथ डेको का मीटिंग हो चुका है, तो शायद बाल्दे भी क्लब को लीव कर सकते हैं। अब जो बात आते हैं कुछ प्लेयर जैसे मार्क कासाडो और हेक्टर फोर्ट, as Hector Ford and Casado are both La Masia players, so there will be a huge profit for Barcelona. Now let's talk about the most craziest part, the best signings of the years. FC Barcelona कौन कौन साइनिंग किया है इस बार। First let's talk about BCU, a great Belgian talent. What a goal in the pre-season, बहुत बढ़िया प्लेयर है। शायद उसको एथलेटिक बी में रख सकते हैं फ्लिक, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर फॉर 8 or 9 million आई थिंक, अ ग्रेट साइनिंग। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइनिंग, करीम अदियेमी गाइस। बोरुसिया डॉर्टमुंड से मात्र 22 मिलियन पे हम लोग ले चुके हैं करीम अदियेमी को। बहुत बढ़िया साइनिंग, वन ऑफ द स्पीडेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल राइट नाउ। बहुत बढ़िया साइनिंग प्रेस के लिए और लामिन के बैकअप के लिए परफेक्ट साइनिंग मैं कहूँगा। मैं इसको देना चाहता हूँ 7/10 रेटिंग गाइस। और फिर बात करते हैं द थर्ड साइनिंग अबाउट दिस ईयर इज एंटोनी गॉर्डन। बार्सिलोना ने 30 मिलियन का जो बाईबैक ऑप्शन था रैशफोर्ड के ऊपर, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके जगह हमने ले लिया है 70 मिलियन पे एंटोनी गॉर्डन को। प्रेसिंग मशीन है भाई, वो प्रेसिंग मशीन है। बहुत बढ़िया साइनिंग मैं कहूँगा एंटोनी गॉर्डन। I think he will be the perfect sub as he can play as a number 9 and also a backup for Rafinha guys. Now let's talk about the signing of the year. I think that Rodrigo guys, the Ballon d'Or winner is in Barcelona now. So the best player of the FIFA World Cup 2026 is in Barcelona now guys. So इसके वजह से आई थिंक इस बार स्ट्रेंथ बहुत बड़ी। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना। पाउ कुबर्स, द यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट FIFA World Cup 2026 is here now guys. So as Cancelo is here and Balde is probably leaving, so maybe there will be more signing for FC Barcelona as they want to strengthen the defense. So I think Gerard Martin can play as a left back, so they are going to sign a left-footed center back. I hope so. So let's talk about the defense. There is Koundé and Eric for right back, and Kubarsi, Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo, and still now Balde is there, and Xavi Espert is also there. And let's talk about the midfield guys. The best midfield in the world for FC Barcelona, Rodri, Pedri, then there is Bernal, Casado is leaving, so Gavi, Frenkie de Jong, and Bernal, and Xavi Espert is also playing as a midfielder in the previous match, so he can also play as midfielder. And Fermin and Olmo guys, absolute great midfield. So overall टीम बहुत बढ़िया है, और जहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं वो है नंबर 9। हमजा इज प्लेइंग वेरी गुड, बट आई थिंक टू विन अ मेजर ट्रॉफी लाइक चैंपियंस लीग वी नीड अ प्रॉपर एक्सपीरियंस
We need a number 9, a proper number 9 who have experience and that killing power shot, guys. Overall, our team is very good. I hope we can win the La Liga, but to win a major trophy like Champions League, there is not so many matters like luck. Injury is the main thing, guys. So we hope for the best. We can win the La Liga back to back, like third time in a row. But I think this year we are going to win it all. Let's hope for the best. I'm very exciting for the next season, guys. It is starting tomorrow. So do follow me and like and subscribe to get more knowledge about football and to get every Barcelona match report, guys.